नमस्कार, मैं कुमार मनोज। कानपुर का आजकल आप देख रहे होंगे तमाम सारे टीवी सीरियल बनते हैं जिनमें कानपुर, कनपुरिया, टशन, कनपुरिया जो लैंग्वेज है, कनपुरिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। और कानपुर के लौंडे तो बड़े मस्त होते हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो कानपुर का लौंडा और यूपी का गोंडा। गोंडा से ही हमने आपके बीच एक बड़ा शानदार कवि बुलाया है जिसने पूरे शहर पर बड़ी अच्छी कविता लिखी है। आइए, मैं बहुत मन के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई रविंद्र पांडे जी को। आप उनकी कविताओं को सुनिए, शेयर करिए, उन्हें प्यार दीजिए। हम बहुत मेहनत के साथ इन कवियों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और आपको सुनवाते हैं, तो आपका भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है। आप ऐसे ही प्यार लुटाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आमंत्रित कर रहा हूं रविंद्र पांडे जी। देखो, आजकल के लड़के डिजिटल हो गए हैं, नया जमाना आ गया है। लड़के इतने आलोक दादा इतने तेज हो गए हैं लड़के। एक दिन एक लड़के ने मुझसे पूछा कि तुम प्रशस्त स्टूडियो जा रहे हो, डॉक्टर मनोज जी के आमंत्रण पर जा रहे हो, कम से कम ये बताओ कुछ पढ़े लिखे भी हो। हमने कहा हाँ। तो कहे कि अच्छा का से? हमने कहा कबूतर। कहे अच्छा खा से? हमने कहा खरगोश। इतना तो पता ही है। अच्छा उसका सवाल सुनिए। उसने कहा फिर अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो फिर उसने कहा फिर लिखा काहे है? हम फंस गए कि अंगा माने कुछ नहीं, तब लिखा का है? और इतने साल से हमारी खोपड़ी काहे खा रहे हो? अंगा माने कुछ नहीं, अड़ा माने कुछ नहीं, तो काहे लिखा है? हम फंस गए। अच्छा, एक और बात, पूरा देश हमें लगता है कि कंफ्यूजन में जी रहा है। तमाम सारी बातें ऐसी कंफ्यूज करने वाली होती हैं। एक जगह हमने पढ़ा दुल्हनी दहेज है, हमने कहा ठीक। फिर दूसरे ने समझाया दहेज दानव है। एक ने कहा दुल्हन ही दहेज है, दूसरे ने कहा दहेज दानव है। फिर हम फंस गए। हमने कहा फिर दुल्हन क्या है? और हद तो तब हो गई जब तीसरे ने कहा कि दहेज लेना पाप है। लाखों लोग ऐसे कुंवारे रह गए कि दुल्हन ही दहेज है और दहेज लेना पाप है। तो पढ़ाने वालों ने ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दिया है कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा, हैरानी तो तब होती है। एक लड़के ने एक सवाल कर दिया दादा। एक लड़के ने कहा अच्छा वीर रस की कविताएं, मैं वीर रस नहीं पढ़ता, लेकिन हुआ क्या कि एक लड़के ने कहा एक सवाल बताओ। हमने कहा पूछो। उसने कहा कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार किसकी थी? हम कहे बता देंगे। कहे पूरा सवाल तो पहले सुनो। उसने कहा कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे उस सलवार किसकी थी? हमने कहा बताएं। कहे नहीं, असली सवाल तो यह है कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था। ये और जटिल समस्या फंस गई कि जिसकी पहन के भागे थे वो कैसे। अच्छा, प्यार मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसा है। भाई साहब, मैं सीधी बात करता हूं। जैसा भी जो करेगा वो बतियाया जाएगा। जैसा भी जो करेगा वो बतियाया जाएगा। उल्टा करेगा काम तो जुतियाया जाएगा। उल्टा करेगा काम तो जुतियाया जाएगा। और योगी के राज में किसी ने इश्क जो किया, ले जाके थाने में उसे लठियाया जाएगा। ले जाके थाने, सच बात करता हूं। अच्छा, थोड़ी वर्तमान परिस्थिति देखिए कि चौकन्ने माफिया है, कहीं भूल ना हो जाए। चौकन्ने माफिया है, कहीं भूल ना हो जाए। काली कमाई उनकी कहीं धूल ना हो जाए। चौकन्ने माफिया है, कहीं भूल ना हो जाए। काली कमाई उनकी कहीं धूल ना हो जाए। दंगाई इसी डर से अब दंगा नहीं करते। दंगाई इसी डर से अब दंगा नहीं करते। दंगे का खर्च उन्हीं से वसूल ना हो जाए। दंगे का खर्च उन्हीं से वसूल ना हो जाए। स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। और मोहब्बत की बातें इसलिए करते हुए डर लगता है क्योंकि जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। कैसे दिल दें? अच्छा दादा, क्या है कि दुनिया दिल लेने देने जुटी हुई है। दिल ले लो, दिल दे दो, हैं? किसी का दिल बड़ा, किसी का छोटा, किसी का खरा, किसी का खोटा, किसी का संग दिल, किसी का भाव, किसी का सीसा दिल। मतलब दिल लेने देना का क्या? कोई फेफड़ा भी दे दो, कोई किडनी भी दे दो। मतलब दिल के पीछे काहे पड़े हो? तो जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई। गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर। वो 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई। वो 4 बच्चे। ये परेशानी हो जाती है मोहब्बत में। अच्छा, मोहब्बत जब कोई करता है, तमाम नए लड़के बैठे हैं, आप देखो
आराम से जिंदगी चल रही होती है, फिर अचानक कोई आता है, एक बटन टीपता है, फिर स्थिति कैसे होती है? सीधी साधी रोड पे खड्डा बना दिया। जब मोहब्बत हुई, सीधी साधी रोड पे खड्डा बना दिया, दिल लेने और देने का अड्डा बना दिया। सीधी साधी रोड पर खड्डा बना दिया, दिल लेने और देने का अड्डा बना दिया, और मैंने तो उन्हें रुकने की बस थोड़ी जगह दी। कभी कभी फर्स्ट वो लब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो उन्हें रुकने की बस थोड़ी जगह दी, उन्होंने तो दिल में बस अड्डा बना दिया, उन्होंने तो दिल में बस अड्डा बना दिया। कैसे करें प्यार? हम प्यार किए थे बचपन नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा और बड़े हुए थे। देखो तो प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, और बैल जैसे नधे थे नधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी। हाँ, एक पड़ोसी ने कहा, देखो शर्मा जी की लड़की देखो, वो देखो फर्स्ट हो गई है, वो पाणे जी की बिटिया को देखो, वो देखो टॉप कर गई। हम कहे इन्हीं सबके चक्कर में तो हम फेल हो रहे हैं 2 साल से। कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख के अच्छी मिली नौकरी, हम गधे थे गधे रह गए। तो इसलिए भैया मोहब्बत नहीं करता हूं। देखो सीधी साधी बात बताता हूं। सरकार ने कहा कि वो किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। देखो मेरी हुई, ये जो विरोधी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं हुई किसानों की आय दुगनी, मेरी हुई। मैंने दादा गेहूं लगाया था, 2 बीघा गेहूं लगाया था, 2 महीने में साफ, 2 महीने में साफ। फिर हमने लाही बोई, फिर उसमें हमने दूसरी फसल बोई, 1.5 महीने में वो भी साफ। तो 4 महीने में 2 फसल काट रहे हैं, और कितना चाहिए? और कितना दुगना लोगे? है, किसान ने अपना दर्द कहा। किसान ने कहा कि हम किसानी का करी, खेती देती ना यधेला, हम किसानी का करी। रात चरे जंगली जानवर, दिन मां चरे बहेला, रात चरे जंगली जानवर, दिन मां चरे बहेला। और गाय बैल खेते मां घूमे, बन के मजनू लैला, खेते खेते हैला हैला, हम किसानी का करी। तो हमने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, और हमने जो चिट्ठी लिखी सीधे देखिए, इस कार्यक्रम के सभी पात्रों घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं कर संबंध होता है, मां से यूं समझा जाए, डिस्क्लेमर चलाना जरूरी है। हमने चिट्ठी लिखी कि सफाचट खेती या किसनी आए बाबा, सफाचट खेती या किसन, कविता नहीं धुन सुन रहे हैं लोग। सफाचट खेती या किसनी आए बाबा, कैसे का बची दाना पनिया हो, कुछ बोला मुंह खोला, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला। खेती भई बेकार बंद भइल रोजगार, खेती भई बेकार बंद भइल रोजगार, अब कैसे का घरवा चलाई आई, छूट गईल रोजगार। पिछले दिनों कोरोना आया, छूट गईल रोजगार, बंद भइल व्यापार, अब रौरा ही कुछ तब बताई। उधर से एक आवाज आई थी, और आपको लगे कि सटीक व्यंग दिया है, तब आप समर्थन करना कि छूट गईल रोजगार, बंद भइल व्यापार, अब कैसे का घरवा चलाई आई, छूट गईल रोजगार, बंद भइल व्यापार, अब रौरा ही कुछ तब बताई। उधर से आवाज आई कि यहरी वहरी ना दौड़ा बाबू, बेचा पकौड़ा, यहरी वहरी ना दौड़ा बाबू, बेचा पकौड़ा। तो बीएम में कई के जवनिया बितवली, जयदीप भाई ने कहा कि बीएम में कई के जवनिया बितवली, लागता कि कैली ना दनिया हो, कुछ बोला मुंह खोला, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला, हो अब खेती का खाए बहेला, हो कुछ बोला।